अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज 12.1 लेक्चर नंबर 1। और बेसिकली आज हमें पढ़ना है कि डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अच्छा, जो इसकी बेसिक वीडियो है डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के साइन का डोमेन क्या है, रेंज क्या है, इसी तरह कॉस सेक, तो इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं पहले, तो इसलिए मैं दोबारा उसको रिपीट नहीं कर रहा, लेकिन मैं इसके प्लेलिस्ट में वो वीडियो शेयर कर दिया है, तो आप उसको भी देख सकते हैं कि बेसिक साइन कॉस टेन कॉसेक इनका डोमेन और रेंज क्या होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 1, जिसमें जो पहला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे कि आपको डिफरेंट एंगल गिवन है और आपसे पूछ रहा है कि बताओ इसका डोमेन और रेंज क्या होगा। ठीक है, तो डिफरेंट एंगल के लिए, डिफरेंट कोफिशिएंट के लिए आपको पहले तो ये पता होना चाहिए बेसिक के साइन कॉस इनका बेसिक डोमेन रेंज क्या होता है। तो पहले मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप उस लेक्चर को भी देख लें ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि इन सब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का जो बेसिक डोमेन और रेंज है वो क्या है। उसके बाद आप इसको पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, अच्छा, एक एक वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा, अच्छा टॉपिक है। सबसे पहले आपके पास क्या है, 2 sin 3x आपसे बोल रहा है कि बताओ इसका डोमेन क्या है और इसका रेंज क्या है। ठीक है, तो नॉर्मल अगर हम साइन फंक्शन को देखें तो साइन फंक्शन को जो बेसिक आपके पास डोमेन बनता है वो क्या बनता है, ऑल रियल नंबर। और अगर मैं रेंज की बात करूं तो आपके पास जो इसका रेंज बनता है साइन फंक्शन का वो बनता है -1 to 1, यानी कि जो इसकी वैल्यू आती है वो क्या आती है, -1 से लेकर 1 तक। आप चेक कर सकते हो कैलकुलेटर में, साइन फंक्शन की वैल्यू कभी भी -1 से लेस नहीं है। ठीक है, और 1 से ग्रेटर नहीं होगा आपके पास। तो इसका मतलब क्या है कि हम कहते हैं इसलिए ऐसा है चूंकि साइन का जो रेंज है वो क्या है आपके पास -1 से लेकर 1 तक है, ना -1 से लेस ना 1 से ग्रेटर। ठीक है, तो आपको कह रहा है यहां पर कि 2 sin 3x बताओ इसका डोमेन क्या होगा और इसका रेंज क्या होगा। तो सिंपल से बचाने जो बेसिक आपके पास है कि साइन का डोमेन आपके पास क्या होता है, ऑल रियल नंबर। तो एंगल कुछ भी हो जाए, उसके साथ कोई भी कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो, उससे फिलहाल कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर जो हमारे पास sin 3x है, साइन के लिहाज से, क्योंकि बेसिकली हम कहते हैं कि हर वो नंबर डोमेन होता है जिसको हम फंक्शन में पुट करें और हमारे पास कोई रियल नंबर है। ठीक है, इन्फिनिटी ना हो या कॉम्प्लेक्स नंबर ना हो। तो यहां पर x की जगह में कोई भी नंबर पुट करूं और जब वो 3 से मल्टीप्लाई होगा तो इसका मतलब ये है कि इसका आंसर किसी भी वैल्यू पर इन्फिनिटी नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि इन्फिनिटी कब होता है, जब फ्रैक्शन में हम बात करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो इसका डोमेन है वो आपके पास क्या है, ऑल रियल नंबर। ठीक है, अब 2 को आप अलग करो और अगर sin 3x को चेक करो तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप यहां पर कोई भी वैल्यू पुट कर दो तो जो इसका आंसर होगा वो हमेशा क्या होगा, -1 से लेकर 1 तक होगा। ठीक, तो जब इससे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा बाद में जाकर तो इसका मतलब -1 मल्टीप्लाई 2 आपके पास क्या हो जाएगा, -2, और 1 मल्टीप्लाई 2 आपके पास क्या हो जाएगा, +2। तो हम क्या कहेंगे, जो इसका रेंज होगा अब वो क्या हो जाएगा, -2 से लेकर 2 तक। ठीक है, बेसिकली जो इसका आ रहा है साइन का वो -1 से लेकर 1 तक ही आ रहा है, जो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए आपके पास ये क्या बन जाएगा, -2 to 2। नेक्स्ट फंक्शन आपके पास है 5 cos 5x। जिस तरह मैंने आपको बताया कि साइन का डोमेन और साइन का रेंज, तो साइन और कॉस का डोमेन और रेंज आपस में क्या होता है, सेम होता है। इसका मतलब जो डोमेन रेंज साइन का है वही डोमेन और रेंज किसका होगा, कॉस का होगा। तो सिमिलरली जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहां पर आप x की जगह पर कोई भी वैल्यू पुट करो और उसको 5 से मल्टीप्लाई करवाओ तो किसी भी नंबर पर आपका फंक्शन इन्फिनिटी नहीं होगा, क्योंकि यहां पर फ्रैक्शन की बात ही नहीं है। ठीक है, जब इन्फिनिटी नहीं होगा इसका मतलब क्या है कि हम क्या कहेंगे, जो इसका डोमेन है वो क्या है, ऑल रियल नंबर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका जो रेंज होता है वो क्या होता है, -1 से लेकर 1 तक।
और जब उससे आप 5 मल्टीप्लाई करवा दोगे तो इसका जो रेंज है आपके पास वो क्या बन जाएगा, -5 to 5। इसका थर्ड पार्ट है आपके पास 8 10 2x, ठीक है। अब आपको चेक करना है कि इसका डोमेन क्या होगा और इसका रेंज क्या होगा। अब इस चीज को आप देखो, चूंकि 10 आ गया है तो 10 में हमारे पास थोड़ा सा मसला ये है कि 10 बराबर होता है, ये आपको पता होना चाहिए, 10 का फॉर्मूला होता है साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, ठीक है। तो जब कभी भी tan आएगा, कॉट आएगा, सेक या फिर कॉसेक, तो डोमेन निकालते वक्त हम थोड़ा सा एहतियात करेंगे, क्योंकि tan का मतलब होता है साइन अपॉन कॉस, यानी कि वो एंगल जिस एंगल पर आपका कॉस 0 होता है उस नंबर को हम पुट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहां पर कॉस डिनोमिनेटर में, और कॉस 0 होने का मतलब है कि हमारा डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और जब डिनोमिनेटर 0 होता है तो आप जानते हो कि वो एक अनडिफाइंड टर्म होता है, ठीक है। अनडिफाइंड या फिर हम क्या कहते हैं, उसको हम इन्फिनिटी ले सकते हैं, ठीक है। यानी कि 10 का मतलब है हमें ये चेक करना होता है कि आपका कॉस किस एंगल पर 0 के बराबर होता है, ठीक। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा फॉर डोमेन। हम ये चेक करेंगे, यहां पर आपके पास tan 2x है, तो tan 2x का मतलब आपके पास क्या बनेगा, sin 2x डिवाइड बाय cos 2x, ठीक है। जो एंगल है वो सेम आता है, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा, यहां पर थीटा किसके बराबर है, 2x के, तो आपके पास क्या बन जाएगा, sin 2x डिवाइड बाय cos 2x। ये tan 2x बराबर होगा किसके, sin 2x डिवाइड बाय cos 2x के, सही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि न्यूमरेटर से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो फर्क पड़ता है सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर से। तो हमें ये देखना होगा कि cos 2x किस किस एंगल पर 0 के बराबर हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप डिनोमिनेटर को 0 के बराबर रखकर सॉल्व कर लो। तो मैंने क्या किया, cos 2x किसके बराबर है, 0 के, ठीक है। अब यहां पर ये cos उस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, cos इनवर्स, यानी कि जो आपका 2x है वो बराबर हो जाएगा cos इनवर्स 0 के, ठीक है। अब आपको cos इनवर्स 0 की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि आप ये चेक करते हो कि cos किस किस एंगल पर 0 के बराबर होता है। तो आपको पता है कि cos 90, जब आप cos 90 लेते हो तो cos 90 किसके बराबर होता है, 0 के। इसी तरह जब आप cos 270 लेते हो तो cos 270 भी आपका बराबर होता है 0 के, सही। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है बेसिकली क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं पीरियडिक फंक्शन, सही। तो पीरियडिक फंक्शन बेसिकली आपके पास क्या होता है, ये आपने चैप्टर नंबर 11 में मैं आपको पढ़ाऊंगा, और वहां पर एक वीडियो भी अपलोड है कि पीरियडिक फंक्शन के बारे में, कि इसकी वैल्यूज कभी भी खत्म नहीं होती, ये हमेशा रिपीट होते रहता है, ठीक। जिसके मैंने आपको कहा 90 और 90 के बाद 270, ठीक है। यानी कि 90 का मतलब आपके पास क्या होता है, π/2, और 270 का मतलब आपके पास क्या होता है, 3π/2, सही है। तो इसी तरह जब ये 90 पर रहा तो cos किसके बराबर होगा, 0 के। जब ये 270 पर आएगा तब भी 0 के बराबर होगा। जब 270 के बाद दोबारा ये यहां पर जाएगा, यानी कि 270 में आप 90 ऐड कर दो तब भी ये क्या होगा, 0। इसी तरह ये इसका आंसर क्या होते रहेगा, रिपीट होते रहेगा। तो इसको हम किस तरह लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं कि 2x आपका बराबर किसके, nπ/2, और यहां पर n इज ऑड इंटीजर। देखें यहां बहुत ध्यान से, ठीक है। पहला आंसर हमारे पास क्या था, π/2, और 270 का मतलब क्या होता है, 3π/2। अब 3π/2 में जब आप दोबारा ऐड करोगे पाई, ठीक है, क्योंकि आप जानते हो हाफ क्वार्टर आपका कितना होता है, पाई होता है। तो 3π/2 में जब हम पाई ऐड करेंगे और इसका आप एलसीएम लो तो ये आपके पास बन जाएगा 5π/2, ठीक है। यानी कि पहला एंगल क्या हो गया आपके पास, π/2, दूसरा एंगल आपके पास क्या हो गया, 3π/2, और तीसरा एंगल आपके पास क्या आ गया, 5π/2। इसी तरह अब अगला कब 0 होगा, तो अगेन आपको क्या करना है, इस 5π/2 में अब मजीद ऐड कर दोगे पाई। तो जब 5
पाई बाय 2 में आप पाई को ऐड करोगे और इसका एलसीएम लोगे तो आपके पास क्या बनेगा, इसका एलसीएम 2 मल्टीप्लाई पाई 2 पाई, यानी कि ये हो जाएगा आपके पास 7 पाई डिवाइड बाय 2। तो आपको एक पैटर्न दिख रहा है, पहला है पाई बाय 2, यानी कि पाई बाय 2 का मतलब है 1 पाई बाय 2। अगला आपके पास 3 पाई बाय 2, यानी कि ये नंबर देखे 3 और ये आपके पास क्या है 1। अगला क्या आपके पास 5 पाई बाय 2, उसके बाद क्या आपके पास क्या बन रहा है 7 पाई बाय 2, यानी कि 1 3 5 7। और इसके बाद आपके पास क्या होगा 9 के बाद क्या होगा आपके पास 11। इसी तरह ये चलता रहेगा, यानी कि आपको दिख रहा है कि पाई बाय 2 के साथ जो नंबर आ रहा है वो क्या आ रहा है आपके पास ऑड नंबर आ रहा है। तो इसको हम एक जनरल फॉर्म में लिख देंगे कि पाई बाय 2 के साथ मैं क्या लिख दूंगा n, और फिर यहां बताऊंगा कि बेसिकली n यहां पर है क्या, तो n इज ऑड इंटीजर। तो कॉस इनवर्स 0 बेसिकली क्या होता है n पाई बाय 2 पर इन सब वैल्यू पर आपका कॉस किसके बराबर होगा 0 के। ठीक, तो ये मैंने यहां पर लिख दिया। अब यहां से आप देखें 2 आपका क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इस तरफ जाएगा क्या होगा डिवाइड, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा x बराबर हो जाएगा n पाई बाय 4 के, यानी कि ये वो वैल्यू है कि जब इसको आप पुट करोगे तो आपके पास cos 2x किसके बराबर हो जाएगा 0 के। और cos 2x 0 बराबर होने का मतलब ये है कि आपका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर 0 होने का मतलब ये होता है कि वो फंक्शन इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इन्फिनिटी होने का मतलब ये हुआ कि हम उन नंबर को पुट नहीं कर सकते, यानी कि किन नंबर को, इन नंबर्स को हम अपने फंक्शन में पुट नहीं कर सकते। तो हम क्या कहेंगे कि जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर, लेकिन ये नंबर इसके अंदर पुट नहीं होंगे। तो इसको लिखने का तरीका क्या है कि डोमेन जो है आपका ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई बाय 2। ठीक है, और यहां पर बता दिया हमने जैसे कि n आपका क्या है ऑड इंटीजर है। तो ये तो हो गया tan 2x का डोमेन। अब रेंज के बारे में अगर मैं बात करूं tan का रेंज क्या होता है, तो tan का रेंज आपके पास क्या होता है रियल नंबर। तो जब 8 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो वो भी आपका क्या होगा रियल नंबर होगा। तो इसका मतलब जो tan 2x का जो रेंज बनेगा वो क्या बनेगा रियल नंबर बनेगा। ठीक है, अच्छा जिस तरह हमने अभी tan के लिए डोमेन को देखा, तो tan का सिमिलर जो फंक्शन आपके पास है वो कौन है sec, क्योंकि tan का फॉर्मूला होता है sin अपॉन cos और sec का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन cos, यानी कि दोनों के फंक्शन में डिनोमिनेटर में क्या होता है cos आता है। ठीक, तो जो काम हम tan के लिए करते हैं वही काम हम किसके लिए करते हैं sec के लिए भी करते हैं। बहुत ध्यान से समझिए एक एक क्वेश्चन को। अगला हमारे पास क्या है cosec 6x। अब cosec का मतलब क्या होता है, अगर हम देखें तो cosec का फॉर्मूला होता है cosec बराबर होता है 1 अपॉन साइन के। ठीक है, ये मैंने आपको चैप्टर नंबर 10 में भी बताया था। अच्छा, चूंकि यहाँ पर जो एंगल है वो किसके बराबर है 6x के, तो उसका मतलब क्या होगा कि ये बेसिकली बराबर है 1 अपॉन साइन 6x। ठीक है, अगेन जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब कभी भी हम डोमेन को चेक करते हैं तो हमें ये देखना होता है कि कौन सी वैल्यू पर आपका डिनोमिनेटर जो है किसके बराबर होगा 0 के। तो आपके डिनोमिनेटर में यहाँ पर क्या है साइन 6x है, तो इसका सिंपल सा तरीका होता है कि आप डिनोमिनेटर को 0 के बराबर रखकर सॉल्व करो। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन 6x किसके बराबर है 0 के। यहाँ पर साइन है, जब ये साइन राइट साइड पर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, यानी कि 6x बराबर होगा साइन इनवर्स 0 के। अब आपको ये चेक करना है कि साइन किस किस एंगल पर 0 के बराबर होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक तो साइन आपका 0 पर 0 के बराबर होता है, दूसरा 180 पर। ठीक है, 0 मतलब होता है 0 और 180 मतलब होता है पाई। ठीक है, अब अगेन ये किस पे 0 होगा, दोबारा आप यहाँ पहुंच जाओ तो 180 और यहां से यहां तक कितना फासला है पाई का, तो पाई प्लस पाई कितना होता है 2 पाई, यानी कि 360। सिमिलरली अब नेक्स्ट आपके पास क्या होगा 2 पाई में आप मजीद पाई ऐड करो तो ये आपके पास बन जाएगा 3 पाई। ठीक है, और इसी तरह आप पाई ऐड करते जाओगे तो 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई। ठीक, इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि मैं बुक वाले तरीके से ही लिखूं। ठीक है, अच्छा इतना याद रखना कि कॉस के लिए आपके लिए क्या होगा ऑड इंटीजर और साइन के लिए आपके क्या होगा इवन इंटीजर। ठीक है,
पाई बाई 2 से ही हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इसको लिखने का एक और एक तरीका है, लेकिन फिलहाल जो बुक रिप्रेजेंट कर रहा है हम उसी से क्या करते हैं, इसको बताते हैं ताकि आपको एमसीक्यूज वगैरह करने में आसानी हो। अच्छा यहाँ देखिए, पाई बाई 2 के साथ एन, एन मतलब 0, ठीक है। जब एन की जगह पर हम 0 रखते हैं तो 0 मल्टीप्लाई बाई 2 आपके पास क्या होगा, 0। और आप जानते हो कि साइन 0 क्या होता है, 0। जब n की जगह पर मैं यहाँ पर 2 रखूंगा तो 2 से 2 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा, पाई, पाई मतलब 180, और साइन 180 पे भी क्या होता है, 0 होता है। अच्छा 2 के बाद कौन होता है, 4। जब मैं पाई बाई 2 के साथ 4 लिखूंगा तो इसका मतलब क्या होगा, 2 1 द 2, 2 2 द 4, यानी कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा, 2 पाई। तो 2 पाई का मतलब है 360, और 360 में भी आपका साइन क्या होता है, 0 होता है। इसी तरह आप यहाँ पर इवन नंबर पुट करते जाओगे और हर एक इवन नंबर पर जो इसकी वैल्यू है वो क्या बनती जाएगी, 0, ठीक। तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा, n पाई बाय 2, सही है। और इसी चीज को n पाई बाय 2 को हम n पाई के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। क्योंकि बुक ने पाई बाय 2 से रिप्रेजेंट किया है, इसलिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, पाई बाय 2। अच्छा अगर आप n पाई लिखोगे तो यहाँ पर n इंटीजर होगा, अगर आप पाई बाय 2 के साथ लिखोगे तो यहाँ पर n जो है आपका वो क्या होगा, इवन इंटीजर होगा, ठीक है। बस ये थोड़ा सा फर्क है। अच्छा 6 यहाँ मल्टीप्लाई में, उस तरफ जाएगा क्या होगा, डिवाइड में, तो ये क्या बन जाएगा, n पाई बाय 2 डिवाइड बाय 12, यानी कि ये वो नंबर है जिसको हम पुट नहीं कर सकते हैं। बाकी कोई भी नंबर हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम क्या लिखेंगे, जो इसका डोमेन है वो क्या है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई बाय 2 डिवाइड बाय 12। अच्छा इसका रेंज क्या होता है, अगर मैं आपको बाय ग्राफ समझाऊं, रेंज ऑफ कॉसेक और सेक दोनों, अगर ये वैल्यू हमारे पास -1 है और ये वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है, तो इनका रेंज होता है 1 से लेकर अबव इंफिनिटी तक और -1 से लेकर बिलो इंफिनिटी तक, यानी कि -1 और 1 के बिटवीन में नंबर नहीं होंगे। बाकी -1 से इससे बिलो जितने भी नेगेटिव नंबर है और 1 से अबव जितने भी पॉजिटिव नंबर है, ये क्या होता है, इसका रेंज होता है, ठीक है। तो सिंपल, क्योंकि यहाँ पर इसके साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, फंक्शन के साथ कॉसेक सिंपल अकेला है, ठीक है। इसका कॉफिशिएंट 1 अगर हम बात करें तो कॉफिशिएंट के लिहाज से, तो सिंपल जो इसका रेंज होगा वो क्या होगा, देखें यहाँ पर मैंने क्या लिखा, जो आपका y है, बेसिकली रेंज को मैं यहाँ पर y से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, तो y आपका क्या है, या तो 1 है या 1 से ग्रेटर है, ठीक है। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया, या तो 1 या 1 से ग्रेटर। और अगला क्या है, या फिर -1 है या फिर -1 से लेस, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया, -1 या फिर -1 से लेस। अगर कोई इसके साथ नंबर होता तो आप इस 1 और -1 को उससे मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट 5 है, 5 cot 2x। अच्छा कॉट का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, अच्छा जो काम हमने अभी कॉसेक के लिए किया था वही काम हमारा किसके लिए होगा, कॉट के लिए। जैसे मैंने आपको बताया सेक और टेन के लिए सेम काम, इसी तरह कॉसेक और कॉट के लिए सेम काम। तो साइन थीटा, कॉट का फार्मूला क्या होता है, कॉस अपॉन साइन, यानी कि अगेन आपके पास डिनोमिनेटर में क्या है, साइन है। चूंकि थीटा किसके बराबर है, 2x के, इसलिए मैंने यहां पर क्या लिया है, साइन 2x किसके बराबर है, 0 के। अभी मैंने आपको ये बहुत डिटेल में पढ़ाया कि साइन उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, और साइन किस किस एंगल पर 0 होता है ये भी हम काफी डिटेल में पढ़ चुके हैं कि n पाई बाय 2 वेयर n इज इवन इंटीजर्स, ठीक है। अब सिंबल यहाँ 2 इससे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, उस तरफ जाए क्या होगा, डिवाइड, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, n पाई बाय 2, ठीक है। यानी कि इस नंबर को हम पुट नहीं कर सकते, बाकी इसके अलावा जो भी नंबर है आप पुट कर सकते हो। तो उसको लिखने का तरीका है क्या है कि डोमेन इसका क्या होगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई बाय 4 वेयर n इज इवन इंटीजर, कॉस के लिए ऑड इंटीजर, साइन के लिए इवन इंटीजर। इस चीज को आप याद कर लें, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था कि tan और cot का रेंज सेम होगा, ठीक है। तो tan का रेंज क्या था, ऑल रियल नंबर, तो यहां पर जो आपके पास है cot का भी क्या होगा, ऑल रियल नंबर। तो रियल नंबर से आप 5 को मल्टीप्लाई करवाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी क्या होगा आपके पास रियल नंबर ही रहेगा, ठीक है। अगला आपके पास है पार्ट 6 साइन x अपॉन 3। तो मैंने आपको बताया कि साइन के साथ कोई फ्रैक्शन नहीं है, तो जब कोई फ्रैक्शन नहीं है तो सिंपल जो उसका डोमेन होगा वो क्या होगा, ऑल रियल नंबर, ठीक है। साइन और कॉस का डोमेन हमेशा क्या होता है, रियल नंबर होता है। और रेंज हम पहले ही पढ़ चुके हैं, चूंकि इसका कोई कोएफिशिएंट नहीं है,
तो जो इसका रेंज होगा वो क्या होगा, -1 से लेकर 1। अगला पार्ट हमारे पास क्या है, कॉसेक। कॉसेक अभी हमने ऊपर पढ़ा था, कॉसेक का फॉर्मूला होता है 1/sin, ठीक है। यानी कि साइन के साथ हम एंगल लेंगे, यानी कि x/4 = 0। हमें ये चेक करना है कि साइन x/4 किस किस वैल्यू पर 0 के बराबर होगा। तो उसके लिए साइन उस तब जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स। और साइन इनवर्स को अभी हमने इतने डिटेल में पढ़ा था कि साइन 0 पर होगा, पाई पर होगा, 2 पाई पर होगा, 3 पाई पर होगा, एक तरीका ये। और दूसरा मैंने आपको कहा कि हम π/2 के साथ n लिखेंगे और n हमारा क्या होगा, इवन इंटीजर। तो मैंने क्या लिख दिया, nπ/2 वेयर n इज इवन इंटीजर। यहां पर x π/4 तो 2 1 द 2, 2 2 द 4 और 2 यहां डिवाइड में, उस तब जाएगा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, इसको आप टिक कर ले, ये 2 बेसिकली डिवाइड में नहीं होगा, यहाँ 2 मल्टीप्लाई में होगा, सही है। अच्छा नेक्स्ट, तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, जहां मिस्टेक है, 2n π, सही है। तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2n π, इसका क्या होगा, डोमेन होगा। और अभी आपको मैंने बताया था कॉसेक का रेंज क्या होता है, 1 से लेकर अबव और -1 से लेकर बिलो। तो सेम मैंने लिखा, या तो 1 या 1 से अबव या -1 या -1 से बिलो। आपके पास अगला पार्ट क्या है, tan x/7। tan का मतलब होता है sin/cos, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हम cos को 0 के बराबर लेंगे, क्योंकि cos हमारा डिनोमिनेटर में है, cos x/7। चूंकि एंगल आपको x/7 गिवन है, तो यहां पर हम एंगल क्या लेंगे, x/7। खैर, cos यहां पर जब राइट साइड पर जाएगा क्या हो जाएगा, cos इनवर्स। तो अभी हमने ऊपर पढ़ चुके हैं cos इनवर्स के किस पर होता है, π/2, 3π/2, इसी तरह 5π/2, इसी तरह 7π/2, यानी कि π/2 के साथ ऑड इंटीजर आएगा। तो उसको मैं किस तरह लिखूंगा, nπ/2 वेयर n इज ऑड इंटीजर। अब ये कैंसिल नहीं हो सकता, तो 7 डिवाइड में, उस तरफ जाएगा क्या होगा, मल्टीप्लाई में। तो ये आपके पास हो जाएगा n7π/4। तो इसका मतलब इन नंबर्स को हम पुट नहीं कर सकते, तो हम क्या लिखेंगे, डोमेन इसका क्या है, ऑल रियल नंबर, n7π/4 और n यहां पर आपका क्या है, ऑड इंटीजर। सिमिलरली मैंने आपको कहा था कि 10 का जो रेंज होता है वो क्या होता है, ऑल रियल नंबर। तो यहां पर भी जो इसका रेंज बनेगा वो क्या बनेगा, ऑल रियल नंबर। उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।